प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। पंडित भजन चोपड़ी जी उन बिरले कलाकारों में हैं जिन्होंने अपने चिंतन और कल्पनाशीलता से हिंदुस्तानी संगीत में एक नया अध्याय जोड़ा है। प्रख्यात संतूर वादक पंडित भजन चोपड़ी जी जब संतूर बजाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बहुरंगी गुलदस्ता हमारे मन को छू रहा है और उसकी खुशबू का एक एहसास हो रहा है। पंडित भजन चोपड़ी जी ने तंत्रकारी और गायकी अंग दोनों में एक अनूठा मेल करके नया आस्वादन पैदा किया है। उनका एक बहुत बड़ा सपना था कि हमारा संगीत जन जन तक पहुँचे। इसके लिए भी उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रयास किया और इसी प्रयास के ज़रिए उन्होंने सामापा नाम से सोपोरी एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की। पंडित भजन चोपड़ी जी कश्मीर में जन्मे और कश्मीर की घाटी में जो हमारा संपन्न लोक और सूफी संगीत है उसको राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता प्रदान करने में उन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। पंडित जी, मैं आपसे मुखातिब होता हूँ जी, और मैं आपके संगीत के बारे में एक सबसे पहले तो जानकारी ये लेना चाहता हूँ कि संगीत जो आपको विरासत में मिला जी, उसमें आपने संतूर को चुना, तो संतूर भी क्या आपके घराने की देन है या संतूर को आपने अपने पसंद से चुना? इसका जवाब मैं पहले रवि भाई थोड़ा सा बजा के दूंगा कि इतना अच्छा सुरीला माहौल आप बना रहे हैं तो ज़रा सा उसको जोड़ा जाए और एकदम से पता चलेगा कि ये ट्रेडिशन है कि पहली पीढ़ी का काम है। रवि भाई टिपिकल गाना है ये जो सदियों से हमारे घराने में चला आ रहा है।
ये जितना भी काम रवि भाई संगीत की जगत में होता है, ये जेनेटिक्स में बहुत सारा रोल अदा जी करता है। जी सही है। जो दो चीज़ें देता है, एक आपके जन्म के साथ ही वो माहौल, और दूसरा बुजुर्गों की दुआएं, जी क्योंकि खानदान का जो सबसे सीनियर मोस्ट आदमी होता है जी, जी। वही आपको पहले टेक ओवर करता जी, है। तो यूजुअली वो ऐसा होता है कि ग्रेट ग्रैंडफादर हो या ग्रैंडफादर हो जो इनिशिएट आपको करता है कि भाई ये आपको करना है। संतूर की परंपरा हमारे घराने में 250 साल की है। मैं 8वीं जनरेशन की। वाह। और दोनों शैलियाँ थी। खास तौर पर मेरी जब ग्रेट ग्रैंडफादर पंडित शंकर पंडित जी आए, जी जी। सोपोर का हूँ मैं, ठेठ गाँव का रहने वाला। तो सोपोर का लाइजान उस वक्त लाहौर के ज़रिए पंजाब से था, क्योंकि रास्ता वही था, जी उनका आना जाना रहता था। तो जो वहाँ जो डेमोन्स्ट्रेट करते थे, प्रेजेंटेशन करते थे सूफ़ी गाने की, संतूर की, सितार भी बजाते थे, कश्मीरी सितार, सूफियाना सितार। उसके बाद उन्होंने वो शैली भी टेक ओवर की जिसे हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जी, कहते हैं। दोनों की उन्होंने थोड़ा उसमें भी मिक्सचर किया। कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो उस वक्त संगीत जिसे कहिए कि बिकता था, जो पॉपुलर था, जो ऑलमोस्ट कोर्ट में भी था, वो सूफियाना गाना ही जी था। जी सारे ऋषि मुनि, कुछ वो लोग भी जो संगीत को अप्रिशिएट करते थे, और वो सूफियाना गाने से ज़्यादा जुड़े हुए थे। ख़ास तौर पर वो टेम्परामेंट लोग कि जो ईश्वर की भक्ति वगैरह में लीन रहते थे, उनको ये गाना बहुत ही रास आता था। शास्त्रीय संगीत, आप समझिए कि शास्त्रीय संगीत मेरे फादर पंडित शंभुनाथ सोपोरी के उनका दिया हुआ देन है स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को। वहाँ से शुरुआत हुई है लेकिन उनकी। शास्त्रीय संगीत की परंपरा पंडित शंभुनाथ के पहले से शुरू हो गई थी आपके? शुरू हो गई थी थोड़ी बहुत, जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने शुरू की अच्छा। थी। लेकिन उसके बाद इन्हें वे प्रोफेशनल लेवल पे, जिसे आप जी। कहें, कि बच्चों को सिखाना, उनको तैयार करना और उनके एग्जामिनेशन करना, उसमें स्कूल्स में लाना, कॉलेजेस में लाना, जिस ढंग से एक पॉपुलर जो चीज़ बने, बेस बने, लोगों का रोज़गार बने, लोगों की अर्निंग संगीत से जुड़े, तो वो उनके साथ हुआ। जी। उन्होंने अपने साथ ये रचा। जी तो हमारी पारंपरिक जो संतूर रहा है, जिसे हम सूफियाना संतूर कहते हैं, जी। वो इसका समझे हाफ है। सौतार ही है उसके, जी कलम भी ऐसे ही है ऑलमोस्ट। लेकिन चूंकि गाना बजाना थोड़ा डिफरेंट रहता है सूफी परंपरा का, जी जी इस वजह से 1.5 सप्तक में ही वो सारा, संतूर भी 1.5 सप्तक का है, जी, उनका गाना भी 1.5 जी, सप्तक में ही रहता है, जिसमें जी। हजारों रचनाएं हैं, जी। तराने हैं, अलग अलग तालों की बंदिशें हैं, ये सब है, लेकिन रेंज वही 1.5 सप्तक। अर्ली 40s में मेरे फादर पंडित शंभुनाथ सोपोरी ने लोग, जनरल पब्लिक को ये माना ही जाता है कि वो हमेशा लोगों में जाते थे, भाई सुर लगा, जरा सुनाओ क्या है। संतूर का जब स्टार्ट किया तो उन्होंने 2 इसमें ब्रिज जोड़े थे, 25 की जगह 27 करके मंद्र सप्तक को खड़ा किया। यानी सूफियाना संतूर जो सारे गामा पादानी सारे गामा पा तक उसका रेंज था, वो मा पादानी सारे गामा पादानी सारे गामा इस तरह से आने लगा। और बजाने वाले कौन थे? मतलब जो कोई बिजनेसमैन है, बड़ी उम्र, यानी 40-50 के आसपास के लोग। फिर मैं जब हुआ और मेरी तरबियत मेरे दादा ने, पंडित शमशाद चंद पंडित जी ने शुरू किया, तो 1953, ये रिकॉर्ड है रवि भाई, ये रिकॉर्ड है। जी कश्मीर के श्रीनगर में एक ही ऑडिटोरियम था, वो था नीडोज होटल, उनका ऑडिटोरियम, बाकी और कुछ भी नहीं था। उसमें चूँकि मेरे फादर का जो एक संगीत महाविद्यालय था, उनका फंक्शन था, मुझे 5 मिनट दिए गए बजाने के लिए। 5 मिनट का रिसाइटल मेरा, मेरे साथ मेरे ब्रदर तबले पे डॉक्टर भूषण सोपोरी जो अब है। हमारे देश की हिस्ट्री में ये पहला इंसिडेंट है जबकि शास्त्रीय संगीत की प्रेजेंटेशन लोगों के सामने संतूर पे हुई, पहली दफा। उसके बाद मुझे बच्चों के प्रोग्राम में बुलाया गया 1954 में।
श्रीनगर स्टेशन, रेडियो कश्मीर श्रीनगर, और मेरा सिलसिला प्रोग्राम्स का शुरू हो गया। फिर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद वो मुझे बुलाते थे और मैं बजाता था, और ये सारा सब चलता गया। मेरा ख्याल 1955 में, चूँकि उस वक्त बख्शी गुलाम अहमद साहब का दौर था, जी, वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर माने जाते थे जम्मू कश्मीर के। उनके दौरान स्टेट लेवल पे काफ़ी प्रोग्राम्स होते थे, और प्रोग्राम का स्टार्ट एक जो बच्चा करता था वो मेरे से होता था। हज़ारों की गैदरिंग, लोग ही लोग। उसके बाद जो बाकी फंक्शन होता था, पहले मेरे रिसाइटल को सुनते थे, जो धीरे धीरे 5 मिनट से फिर 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट इस ढंग से आने लगा। टिल 1959 ये स्टेट लेवल पे रहा। और स्टेट लेवल में मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, उस वक्त शूटिंग बहुत रहा करती थी कश्मीर में। मेरा ख्याल है 100 में से कम 40 फिल्में कश्मीर में शूट होती थी। जी, म्यूजिक डायरेक्टर्स आते थे, प्रोड्यूसर्स आते थे, फिल्म पर्सनालिटीज़ आती थी। मेरा प्रोग्राम रखा जाता था वहाँ जो अब ग्रैंड पैलेस माना जाता है, वो ओबराय पैलेस होता था, उनके बैंक्वेट हॉल में। जी, हमेशा मेरा प्रेजेंटेशन रहता था, यानी स्टेट लेवल की प्रेजेंटेशन, या इन लोगों के सामने जब भी गाना बजाना होता था, जब उन्होंने पहली दफ़ा ये संतूर देखा अर्ली 50s में। उसके बाद 59 में जब यहाँ इलाहाबाद में प्रयाग संगीत समिति का उद्घाटन हुआ उनके ऑडिटोरियम का, तो मेरा मेन रिसाइटल रखा वहाँ था 7 दिन के फेस्टिवल में। और वहाँ लोगों ने पहली दफ़ा देखा कि भाई संतूर पे गाना बजाना कैसे होता है। मेरे फादर साथ थे, तो उन्होंने पहले डेमोन्स्ट्रेट किया कि ऐसा है, ये साज और इस ढंग से बजता है, और ये चीज़ें चीज़ में आती हैं। तो उस वक्त इतना बड़ा संतूर तो नहीं था, ये तो ग्रेजुअली मैंने डेवलप किया। फिर उस वक्त 29 ब्रिज का मेरे हाथ में संतूर था 1959 में। जो संतूर आप देख रहे हैं अभी 43 ब्रिज का है, इसकी हर चीज़ की एक डेवलपमेंट की एक हिस्ट्री है। ये अचानक नहीं हुआ। जैसे आप देखें कि ये काम देखिए, हाँ, अच्छा, संतूर में मीन को भी आप ही ने इन्वेंट किया? जी हाँ। पहले मीन थी नहीं इसमें? कहा मीर का, पहले ये इन ए वे एक टकोर का साज कहलाया जाता था। जी, जी, यानी सूफियाना गाना कि ज़र्ब जो पढ़ते हैं वो इस ढंग के रहा करते थे। जी, ये ज़ीर बम का इफेक्ट कहलाया जाता है। अच्छा, लो फ्रीक्वेंसी मीन का इजाद करने के साथ जी, संतूर का विकास करने में आपने और कौन कौन से डायमेंशन प्रोजेक्ट किए, जरा हमको ये बताइए। इसमें ये जो कंप्लीट जो एक साज बना है, इसमें जो आपकी सूझबूझ है, उसके ज़रिए आपने क्या क्या चीज़ें जोड़ी? कहाँ 27 ब्रिज, 25 से 27, फिर 29, फिर 31 हुए, ये 34 हुए, 35, अब कहाँ 43 तो सिर्फ स्ट्रोक्स पे है ये। जी, दूसरा है कि डाई ऑक्टेव का इसमें जो ये मिड का काम होता है, देखें जी, डाई ऑक्टेव। और इसके सपोर्ट के लिए ये शुरू से मैंने नहीं ऐसा किया कि तीन तार जिसमें लगे हुए हैं, ये 3 या 4 हैं। पहले तो मैं एक तार लगा के
जी इसको मैंने देखा था कि कैसे आ रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी देर गिटार भी बजाई, जी सितार भी बजाई, तो वो जो चिकारी का अंग और वो बोलों का अंग, वो उसकी बहुत सारी कॉम्बिनेशन आती है। जी तो ये बिना तरब के था, इस वक्त तो इसमें तरब लगा हुआ है और उसकी आंस आती है। पहले तरब की आंस नहीं आती थी, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि ये कैसी साउंड है। तो वो लगाने से इसका एक तो डायमेंशन बदल गया। दूसरा है कि स्ट्रोक्स का जो एक होता है ना कि दा है, रा है, दिर है, कि भाई कैसे बढ़त हो, कैसे सस्टेन हो। अब जैसे संतूर में सस्टेन इतना सा था, या अब देखिए ये मान्यता थी कि संतूर में मीन का काम हो ही नहीं सकता है। अब यही है। तो यहाँ उस मिथ को आपने तोड़ दिया। बिल्कुल उस मिथ को भी कई मिथ्स मैंने तोड़े हैं जो संतूर से जुड़े हुए अच्छा थे। ये बताइए, किस तरीके से हर चीज़ को फेस करते हुए आपने उस पायदान पर खड़ा कर दिया जहाँ जहाँ पर संतूर का पहुँचना असंभव था? वो आपने कैसे किया, जरा इस पर थोड़ा सा। ये एक नया चिंतन था, जी नया कंसेप्ट था, और इसको करते 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 लोगों तक पहुंचाते, कहाँ कहाँ नहीं बजाना मैंने बजाया है, जिन्हें कहिए ना कि नुक्कड़ों में लोगों के सामने, ताकि पता चले, क्योंकि संतूर के बारे में तो जानते नहीं थे, मालूम तो था ही नहीं, और इसको फिर पॉपुलैरिटी दिलवाना। फिर सबसे बड़ी बात की कि शास्त्रकार ये कहता है कि सब आवाज़ तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन राग नहीं छलकता। बात तो बिल्कुल सही थी। अब राग तो तभी छलकेगा जब वोकल की सारी टेक्निकलिटीज़ आप उसमें लाएंगे, और उनको करते 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 जो एक टेक्निक डेवलप हो गया कि भाई फिंगर ये कर सकता है। जैसे ये बल जो है, ये बल क्या, रे 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 रे, दानी सारे गामा रे, दाए रे, ये नहीं है, टुन टुन नहीं, क्योंकि मतलब मैं गले से तो बोल, मैं तो बोला पूरा ख्याल पूरा अंग है, आना पूरा ही ख्याल चाहिए। अंग भी जो जी है हाँ। आपके संतूर में आता है। हाँ, अब जैसे देखिए कीर्तन देखिए, जी हाँ, क्योंकि अगर आप रागदारी कर रहे हो, आपके मुंह से वाही न निकले, जी जी तो गाना बजाना तो फिर किसी काम का नहीं है, तो फिर अपना कर लो, लाइट बजाते रहो दुने मुने। जी लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं साहब ये अहिरी तोड़ी है, तो तोड़ी का अंग कहाँ है, अहिर भैरव का अंग कहाँ है, देखें, ये 2 स्ट्रोक्स में क्लियर हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब तधाना, वाकई में मतलब खूंटियों पर कसे हुए तारों वाले इस वाद्य में इतनी बारीकी क्रिएट करना को था, क्रिएट करना, था। ये आपने वाकई में बहुत बड़ा काम बहुत किया, बड़ा इसमें काम, कोई और दो राय इसमें नहीं। अब भी वही चल रहा है, वही रियाजत चल रही है उसी ढंग से इसको, क्योंकि ये ऐसा वाद्य है जो अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो इन वे बड़ा हॉस्टाइल है ये, और जी। बीच का दौर आपको कहीं नहीं मिलेगा, जी क्योंकि काफ़ी चीज़ों में इसका, फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर वेरिएशन हो जी। तो प्रॉब्लम्स होती हैं, जी जी और आपको हर चीज़ को उसी सांचे से रचना पड़ता है, और फिजिकल फिटनेस भी ये मांगता है, मेंटल अलर्टनेस तो है जी, ही है, जी, जी। राग शास्त्र तो है ही है हर लिहाज से, लेकिन ये है कि फिर आपको उसकी फिटनेस भी चाहिए, जी। और फिर जो मैंने क्रिएट किया हुआ है तो उसमें तो और भी आपको उसी से हिसाब से लेना पड़ता है। जो मेरा बेटा है या मेरे डिसाइपल्स हैं, जी। तो वो बेचारे इसी से लगे हुए हैं, हालांकि बात सीधी सी है, आपको लगेगा कि भाई ठीक है, ये देखिए हम सरगम करते हैं, धा नी दा नी नी सा नी सा नी दा नी दा सा नी सा रे सा नी सा नी रे सा नी सा दा। अब एक फॉर्म है, दूसरा फॉर्म है, सा दा नी सा रे सा नी सा नी रे सा नी सा दा नी सा रे नी सा दा मा दा नी सा रे गा। ये दूसरी बात, ये सब पूरी टेक्निक आपने डेवलप की ये है। सारी टेक्निक डेवलप हुई है, और करते 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 रे भाई सारी जिंदगी खत्म जी। अब तक की।
एक एक बल को ठीक करते 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 सालों साल निकल गए, क्योंकि ये नई बात थी, ये तो कहीं था नहीं। और इसको फिर उस ढंग से लाना कि भाई जहाँ सितार है, सरोद है, इतने हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो तान पैटर्न्स हैं, क्योंकि आप हल्का हल्का कुल करेंगे तो उससे बात नहीं जाएगी। अगर हम सपाट कहें तो आना चाहिए ना, हम गम की बात करें आना तो चाहिए, हम जिस भी किसी की पैटर्न की बात करें वो तो आना चाहिए। बनाने के टेक्निक से, जैसे जब कश्मीर में ये बनता था, जब मैं बनवाता था, तो जब भी संतूर बाहर जाते थे या जो लोग उसको ख़रीदना चाहते थे, मैं इंश्योर करता था कि ये साज़ पहले मैं चेक करूं। और जब मुझे लगा कि ये साज़ अब वहाँ उस ढंग से नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि लकड़ी का बड़ा प्रॉब्लम्स रहता है वहाँ, बिल्कुल कोल्ड क्लाइमेट है, यहाँ बिल्कुल गर्मी है, और उस मौसम में हमेशा प्रॉब्लम होती थी कि संतूर क्रैक कर जाता था। पिछले 40 साल से यहाँ संतूर मैं बनवा रहा हूँ। अभी उस पर एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है। अभी मेरा बेटा अभय है, वो उस पर एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है, क्योंकि अब ये जिसे आप कहिए कि शास्त्रीय संतूर, क्लासिकल संतूर, अब ये उसका आधार है। और ईश्वर की कृपा से, मेरे बुजुर्गों की दुआ से, इसने अपनी एक छाप छोड़ी है सारे वर्ल्ड में। और जो भी संतूर है, बाकी वर्ल्ड के जितने भी संतूर हैं, उसके सामने टॉय लगते हैं, और वो खुद भी यही कहते हैं। जी। जब हमने उनके साथ बजाया अभी, तो बजाया तो हमने उनका ही। वो संगीत समारोह महफिलों से लेकर के मैं ये देख रहा हूँ कि संतूर ने अपनी काफ़ी बड़ी छाप फिल्मों में भी छोड़ी है। फिल्मों में भी छोड़ी है, हर जी। लाइट के फील्ड में है, और ये जी। सब है। अब ये था कि साहब ये लोकवाद है, तो मैंने ऐसा लोग मानते थे, ऐसा मानते थे। कईयों ने उसकी प्रोपगेशन की कि लोकवाद है, हमने पॉपुलर किया। पहली बात है कि साउतार वाला साज कभी लोकवादी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी ट्यूनिंग में ही आपको 10 साल निकल जाएंगे सीखते सीखते, यानी गाना पहले ही सीखना पड़ेगा, तब जाके आप बजाएंगे। दूसरा ये है कि जब भी ये बजा तो इसने डिवोशनल टेम्परामेंट ही मेंटेन किया। शैवी गाना, शैवी संगीत, शैवी गायन के बाद सूफी संगीत, और अब शास्त्रीय संगीत। जो हमारा वाद्य यंत्र है, जिसमें नीलमत पुराना में भी जिसकी रेफरेंस है, वो है शततंत्री वाना। शततंत्री वाना ये भ्रम था कि लोग ईरान से आया, क्योंकि वो मानते थे कि जो कश्मीर की संस्कृति है उसका उद्गम ईरान से हुआ। अब देखिए इतना अच्छा आपने सवाल पूछा। कश्मीर में ग्रंथों की रचना हुई, संस्कृत जबान वहाँ की कोर्ट लैंग्वेज, लोगों की जबान, लाखों ग्रंथ लिखे गए, एक से एक बढ़कर राइटर, एक से एक बढ़कर म्यूजिकोलॉजिस्ट, जिसमें अभिनव गुप्त भी, आचार्य अभिनव गुप्त भी शामिल हैं, जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन लिखा, इंक्लूडिंग शार्ंगदेव। उनके दिमाग ब्रोक थे क्या? इतने एडवांस्ड वो लोग, जहाँ पे कि आप देखिए कि इतना लिटरेचर का ये आम फैम, टू दिस एक्सटेंट कि अगर आप बच्चों के गाने भी देखेंगे, उनमें भी आपको मिस्टिसिज्म नजर आएगा, जो यूजुअली नहीं होता। वहाँ का जो एक थॉट है, जिसे मैं कहता हूँ कि ये कश्मीरियत है, वो सारा उनका अपना डेवलप किया हुआ है, जिसमें संतूर शामिल है। आपको लगता है कि नई पीढ़ी में काफ़ी लोग बहुत इस बात को सीखने के लिए आगे आएंगे? आगे आ रहे हैं, सीख भी रहे हैं, यहाँ भी और फॉरेन में भी। अच्छा जी हाँ। अच्छा पंडित जी, आप गाते भी हैं, तो कुछ कश्मीरी फोक आप गाते हैं? अगर कंपोजर गा ना सके तो उसको घर बैठना चाहिए, क्योंकि बताएगा कैसे सिंगर को क्या गाना है। वो मैं थोड़ा सा वो ये बताऊंगा, लेकिन जैसे इसमें मैं अगर बंदिश आ रहा हूँ, तो एक बंदिश है, देखिए। वाह, सूफी परंपरा का तराना है इसमें। धीम तनना तदारे तादानी धीम तनना तदारे तादानी धीम तनना तदारे तादानी ना दिरदानी तू दिरदानी ता अल्लाह
बिरधानी तुम बिरधानी ता आहे क्या? इन तरानों में आहे अल्लाह ये मतलब पूरी ज़्यादा- इबादत है। हाँ जी, बिल्कुल। वाह। क्या बात है। वाह, क्या बात है। वाह। 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 हाँ, वाह।